प्रीति जी नहीं आई है। प्रीति जी का कहना है कि बोले मैं खुद उस सेंटर पे गई थी, जिस सब्जेक्ट का टीचर नहीं है उस टीचर ने कॉपी जांची हैं। और सीबीएसई का इवैल्यूएशन के अंदर किस तरीके से होता है, मेरे यहाँ सीबीएसई 20,000 कॉपियाँ चेक हुई, और वो 20,000 कॉपियाँ कैसे चेक हुई, उसकी पूरी जो रीति नीति थी वो इतनी टाइट थी, उसको 3 टेयर पे उसको कंट्रोल किया गया था। यहाँ तो कंट्रोल क्या है, यहाँ तो टीचर ही नहीं है, तो कंट्रोल कहाँ से करेंगे। सबसे पहले टीचर जो चेक करेगा उसका एक क्या कहते हैं कि टेस्ट होता है, उसको फोटोकॉपी दी जाती है कॉपी की, और उस फोटोकॉपी को वेरीफाई करते हैं कि भैया इसने इतने नंबर दिए। तो मेन जो हेड एग्जामिनर है वो चेक करता है, उस एग्जामिनर के 1-2 नंबर ऊपर नीचे अगर आते हैं तो ही बी जस्ट एलिजिबल फॉर इवैल्यूएशन ऑफ दी कॉपीज, और अगर उससे ज़्यादा अगर डिफरेंस आ रहा है 4 या 5 का तो वो ही बी डिस्क्वालीफाइड, फिर दूसरे टीचर को लाया जाता है। फिर 5 टीचर के ऊपर 4 टीचर के ऊपर 1 टीचर इवेल्युएटर बनाया जाता है। वो उस कॉपी को परसेंटेज, कुछ एक परसेंटेज दे रखा उसको, उस परसेंटेज में कॉपी चेक करता है। एक आदमी अलग से बैठता है, वो उस कॉपी की मार्किंग चेक करता है। एक अलग से बैठता है, वो कॉपी की मार्किंग कंप्यूटर पे चढ़ाता है। तो इतना 3-4 टीयर्स पे फिर हेड एग्जामिनर बैठा है। ये जो 3-4 टेबल लगी, उन 3-4 टेबल की हेड एग्जामिनर चेक करता है, और उन सबके कलर्स अलग अलग हैं पेन के, ताकि फिर एच करे वो मैंने वो पूरा ऐसा। तो वो पूरा जो प्रक्रिया है उसके अंदर जो हर आदमी का पेन अलग अलग है। अब मान लीजिए आपने 10% या 20% नहीं किया है, तो वो कॉपी देखिए और पता चेक कर लेंगे कि ये 10% किसने किया, 20% किसने किया, किसने अपना काम पूरा नहीं किया, कहाँ गड़बड़ हुई, किसने चढ़ाने में गड़बड़ की, लास्ट किसकी गड़बड़ है, तो ही भी जस्ट हेल्ड लाइबल। तो ये लाइबिलिटी तो वाली बात तो यहाँ दिखी नहीं रही 5th रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से बिना किसी स्कीम के, बिना किसी योजना के, ये एक तरीके से बस केवल एक भार था सिर का, वो उतारा गया। इनके पास ना तो कोई योजना थी ना कुछ नहीं। फिर क्या रहता, अलग अलग सेट रहते हैं, वो अलग अलग सेट नहीं, कुछ नहीं, मतलब कोई तैयारी नहीं और ये एग्जाम कराया गया सेंटरों पे। बहुत सारी चीजें। अच्छा, किस बात का होता है मैं आपको बताता हूँ। आज हमारा, आपको सबको नॉलेज में होगा, देवास संगठन के 16 स्कूलों का रिजल्ट डिक्लेयर है। अब आप सोचिए उस 16 स्कूलों के पेरेंट उनको कितना त्रास दे रहे हो, और उन्होंने किसके लिए लड़ाई लड़ी है? क्या देवास खुद के लिए लड़ी है? वो हम सबके लिए लड़ाई लड़ी है। हम उनका क्या कर रहे हैं? अगर देवास वाले पूछे, आज वो एक हियरिंग का 1 लाख रुपए दे रहा है, किसके लिए कर रहे हैं और नतीजा क्या भुगत रहे हैं? तो दुख किस बात का हो रहा है कि शासन हमारी सुन नहीं रहा है, विपक्ष हमारी सुन नहीं रहा है। एक न्याय से जो आशा है, एक न्याय से जो आशा है, वो न्याय भी अन्याय के साथ लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमको ये विचार करना होगा, क्या आंदोलन से हम कुछ रुख निकाल पाएंगे? ये हमको मतलब हमारे खुद को एनालाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि हम आरोप प्रत्यारोप लगा लगा के कुछ भी कर सकते हैं। हम आंदोलन कर, क्या होगा आंदोलन करने से? अपन सब बातों पे विचार करें, क्योंकि देखिए आज प्रदेश का इतना बड़ा एरिया, कहीं एक जगह जाके, आज भोपाल में अगर मान लीजिए आप अगर कोई एजिटेशन करते हैं तो उसके लिए आपको किस तरीके के अरेंजमेंट लगेंगे, क्या इस पर हम सब विचार करें। मतलब कुछ भी बात कहने के पहले हमको उसको एनालाइज करना होगा। एनालाइज करने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। आज जैसे बताता हूँ, आज हमारा उद्देश्य क्या था, सिर्फ आज हमको मिलने जाना था कमलनाथ जी से, और कमलनाथ जी से मिलने जाना था और लिमिटेड लोगों को मिलने जाना था। उसमें भीड़ नहीं ले जानी थी हमको 5,000 10,000, तो हमको कहीं ना कहीं बैरिकेड लगाना पड़ा कि नहीं यार बस अब इससे ज़्यादा संख्या ले जाने से। जैसे अंदर उन्होंने 20 जनों का अलाउ किया, 30 जने हमारे 20-35 जने बाहर बैठे रहे। परमिशन भी 20 की थी, डेलीगेशन 20 की जगह 51 का हो गया। तो ऐसी स्थिति बन जाती है, तो हम क्या होता है कि इसलिए कहीं ना कहीं हमको रेस्ट्रिक्शन में चलना पड़ता है। किले हैं ज़्यादा, अगर 1-1, 2-2 प्रतिनिधि आते हो, निश्चित रूप से कोई अकेला, आज मैं 400 किलोमीटर से आया हूँ, निश्चित बात है अकेला नहीं होगा, 2 जने साथ में चलेंगे, गाड़ी से आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन कोई ऐसी है नहीं कि जिससे मैं टाइम से पहुँच जाऊँ, टाइम से निकल जाऊँ। तो कई बार ऐसी जो मजबूरियाँ रहती हैं, भीड़ इसीलिए कहता हूँ, भीड़ हर जगह जरूरी नहीं होगी। भीड़ की जिस दिन हमको ज़रूरत होगी, जब हमको ज़रूरत थी रायसेन के अंदर, तो आप देखिए कि नीमच जिले से सुदूर प्रांत से 60-70 आदमी आए थे, 50 तो एक आए थे और 2-3 गाड़ियाँ आई। क्यों आई थी? क्योंकि रायसेन का प्रेम भी था, और रायसेन के प्रेम के साथ हमारे मन में एक वो था कि नहीं यार, हमको संगठन के साथ मिलकर कुछ करना। और निश्चित रूप से रायसेन ने जो काम किया उसकी
मैं प्रशंसा कर चुका हूँ और करता रहूँगा आगे भी, परंतु है तो हमारी टीम ना, हम ही लोग हैं। और अगर रायसेन की टीम यहाँ कर सकती है तो मैं कह रहा हूँ रायसेन की टीम ही आगे आए और पूरा आंदोलन किस तरीके से करना बनाए प्रोग्राम, कहाँ दिक्कत। हम सब मिलके अगर कुछ करेंगे तो हम चाहेंगे वो कर सकते हैं, और उसके लिए निश्चित रूप से हमको खुद को अपने आप को बुलंद करना पड़ेगा, और बुलंद करेंगे तभी हम कुछ नतीजे ले सकेंगे। समय बहुत हो गया है, बहुत कुछ कहने को